अच्छा, समझे था हर्ष 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 बकवा ये पूछता है क्या आप शादी करोगे और कब? मैं एक बात बताऊं, मैंने ना अपनी जिंदगी में उसूल बना के रखा है, एक छोटा सा उसूल है मेरा। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर यू हैव टू मेक दिस रूल एज वेल। तो हालांकि आपने मुझसे अर्निंग पूछी तो मैंने आपको रेंज बताई कि इस रेंज में ना परफेक्ट अर्निंग नहीं बनाई। अपनी अर्निंग, अपनी प्राइवेट लाइफ, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो प्लीज शेयर मत करो। आपने रेखा जानते हो? रेखा, रेखा की प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता, समझ रहे हो? आप जितना उसको प्राइवेट रखोगे उतना आप सुखी रहोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइवेट लाइफ के आंसर्स कभी नहीं करने चाहिए। अगर आप, मैं आपके सबक के लिए बता रहा हूँ, तो वो से भाई अलग अलग होते हैं उसूल, मेरा ये उसूल है, तो इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर विच फील्ड इज बेटर आफ्टर क्लास 10, साइंस, कॉमर्स, आर्ट? थैंक यू। फरहान सिंधी ने पूछा है। तो कौन सी स्ट्रीम बेटर है, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हो, साइंस लो। कवि बनना चाहते हो, या फिर अगर आप सपोज करो आप डांसर बनना चाहते हो, थिएटर करना चाहते हो, आर्ट लो। और अगर आपको पैसों में इंटरेस्ट है, मतलब बैंकिंग वगैरह, या बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे कमाती है, मर्ज एंड एक्विजिशन, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया, कान खड़े हो जाते हैं, पैसों में इंटरेस्ट है, कमाने में इंटरेस्ट है, कॉमर्स ले लो। तो वो आप देखो आपको किस में इंटरेस्ट है। ये मत सोचो कौन सी में ज्यादा पैसा मिलेगा, ये वाली बात है। तो आप अपना इंटरेस्ट देखो उसके हिसाब से। अच्छा, माधव पूछता है सर हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑनलाइन स्टडीज इफ योर माइंड इज गोइंग टू सी मूवी और यूट्यूब। जिसने 2022 का टारगेट बना के रखा हुआ नीट एग्जाम के लिए, तो भैया ऐसा है, मैं आप इसमें भी एक ही आंसर दूंगा। अगर आप समय की वैल्यू करना जानते हो और आपको पता है कि भैया मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं, अगर आपने ये सोच लिया नीट 2022 में मुझे ऑल इंडिया रैंक बनानी है, ऑल इंडिया टॉप 10 में आना है, तो भाई साहब आपके पास डिस्ट्रैक्शन का कोई टाइम ही नहीं है। टारगेट बड़े हैं ना तो समय नहीं है, याद रखना। और अगर टारगेट छोटे हैं तो आप जिंदगी जी नहीं रहे हो। अपने पहले टारगेट बड़ा सेट करो, छोटे छोटे टारगेट से कुछ नहीं होता। और आपको को भी मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टारगेट पूरे करने हैं, अपनी फैमिली के सपने को पूरा करना है। जिंदगी एक ही मिली है आपको, आप पे डिपेंड करता है बर्बाद करना चाहते हो या अपने सपनों को जीना चाहते हो। अगर आप अभी बर्बाद कर रहे हो तो अपने सपने बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप सपनों को जीना चाहते हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन का समय ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, व्हाट इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर सक्सीड इन लाइफ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है जो मुकेश मुकेश जिसार ने पूछा है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में आप कोई भी आप अपना टारगेट पकड़ते हो, मान लो आपको कोई भी लाइन पकड़ते हो, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये मैं आपको डिटेल में बताता हूं। कंसिस्टेंसी, दुनिया कुछ भी कहे, आपको अगर आपने ठान लिया है कि मैं इस लाइन को अपना लाइन बनाऊंगा, छोड़ना मत जब तक कामयाब ना हो जाओ। कामयाबी का यही सिंपल मूल मंत्र है। दुनिया कुछ भी कहे, आपको शुरू में रिस्पॉन्स ना आए, आपको कुछ ना मिल पा रहा हो, तब भी आपको छोड़ना नहीं है। यू डोंट हैव टू लीव योर ड्रीम इन बिटवीन, छोड़ना नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, आपको कामयाबी नहीं मिल रही, कंसिस्टेंसी इज द की। वो मैं क्यों बोलता हूं, मैं अब मेरे एग्जांपल से बोल देता हूं। मैंने जब से शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, मैंने कभी भी उसे बंद नहीं किया। चाहे मुझे व्यूज आए, चाहे व्यूज नहीं आए, कोई देखे नहीं देखे, मैं बना रहा हूं तब से। टिकटॉक बंद हो गया था, मैं 7 मिलियन 70 लाख फॉलोवर्स खो दिए थे मैंने रातों रात। सड़क पे आ गया था एक तरह से, फिर भी मैंने बनाने बंद नहीं किए। मैं एक ही चीज सोचता था, कंसिस्टेंसी रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा, दैट इज कंसिस्टेंसी। ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है, आप उस लायक हो के नहीं हो। वो कहता है अगर आप उस लायक नहीं हो गए तो जब वो पत्थर फेंकेगा तो आप भाग जाओगे डर के, और अगर आप उस लायक हो गए तो पत्थर फेंकेगा तो वो सामना करोगे। तो आपकी परीक्षा लेता है कि आप कैसे हो। अगर आपका दृढ़ निश्चय है कि आप भागोगे नहीं, तो ऊपर वाला परीक्षा लेने के बाद आपको सफल घोषित करके आपको वो देगा जिसके बाद आप दुनिया में, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे।